आज हम बात करेंगे कला, फेज। सबसे पहले फेज की डिफिनीशन क्या होगी? कला किसी क्षण किसी निर्दिष्ट स्थिति के सापेक्ष कंपन कण, वाइब्रेटिंग पार्टिकल की स्थिति तथा गति की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, ये आप जो फिगर देख रहे हैं, ये फिगर आप बहुत पहले बना चुके हैं। ठीक है, जो आपका फिगर है इसको हमने स्टार्टिंग में सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करने से पहले इसको देखा था। अब इसमें मान लो दो पार्टिकल हो गए, ठीक है, एक पी नॉट हो गया और दूसरा आपके पास पी हो गया। अब ये क्या कर रहा है? ओमेगा कोणीय वेग से रोटेट कर रहा है, एक्स टू आई जा रहा है, तो कहने का मतलब टी वाई 4 हो जाएगा। और एक रोटेशन पूरा करने में इसको 2 पाई होगा, टू थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई या टी हो जाएगी। तो यदि किसी क्षण दो कंपन कण एक साथ अपनी अपनी साम्य स्थितियों से एक ही दिशा में समान वेग तथा समान विस्थापन के साथ गुजर रहे हो, तो वे उस क्षण समान कला में होते हैं। यदि ये कण किसी क्षण अपनी अपनी साम्य स्थितियों से परस्पर विपरीत दिशा में गुजरते हैं, तो वे उस क्षण विपरीत कला में कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आनी चाहिए बात। तो यदि समय उस क्षण से मापा जाए जबकि निर्देश वृत्त की परिधि पर चलने वाला कण बिंदु x पर ना होकर किसी अन्य बिंदु से, जैसे आपके पास P नॉट, ठीक है, तो कोण क्या बन जाएगा? P नॉट O x का टर्म, ये आप देख रहे हैं, P नॉट O x का टर्म, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फाई। तब t समय के पश्चात n का साम्य स्थिति से विस्थापन क्या हो जाएगा, वो हमको निकालना है। तो यहां पे ON इक्वल टू क्या हो जाएगा? y, और OP इक्वल टू क्या है? a, क्यों? त्रिज्या है। तो y इक्वल टू ON OP साइन NPO, तो ये ओमेगा टी है, NPO का टर्म। ठीक है, तो ओमेगा टी प्लस फाई का टर्म ऐड हो जाएगा साइन के टर्म में, तो क्या हो जाएगी पूरी वैल्यू? y इक्वल टू ON इक्वल टू OP साइन NPO। तो वैल्यू को रख देते हैं, तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई का टर्म। तो ओमेगा टी यह कोण है जो कि कण P से P नॉट स्थिति से t समय में घूमता है। तो यह बात यहां से स्पष्ट होती है कि t समय पर n की कुल कण ओमेगा टी प्लस फाई का टर्म से मापी जाएगी। तो फाई को n की प्रारंभिक कला, इनिशियल फेज, अथवा आदि को इपोच कहते हैं। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है सरल आवर्त गति का समय विस्थापन वक्र। ठीक है, तो टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ रखे हैं सरल आवर्त गति के समीकरण, ये हमें याद होना चाहिए। तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी होता है। मान लीजिए समीकरण आपका पहला है, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी रखने पर क्या हो जाएगा? y इक्वल टू a साइन 2 पाई इंटू स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो समीकरण 2 से सरल आवर्त गति करते हुए किसी क्षण के विस्थापन एवं समय के मध्य ग्राफ खींचा जा सकता है, और जो ग्राफ खींचा जाएगा उसे हम समय विस्थापन वक्र कहते हैं। ठीक है, टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक हम टेबल ड्रा कर लेते हैं, समय और विस्थापन के बीच में ग्राफ खींचना है। तो मान लीजिए समय हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा? 0 पे ही रहेगा। अगर हम उस वैल्यू को t/4, यहां पे देखना
ये वैल्यू अब हमारे पास क्या है, समय t/4 है, तो जब वो रोटेशन हो रहा है तो t/4 में a त्रिज्या है, a ही तक जाएगा। आप ग्राफ में देख सकते हैं, इसके फिगर में ये आपका a है, ठीक है। तो ये त्रिज्या जब t/4 होगा, x से y पर पहुंचेगा, तब भी तो यही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास a हो जाएगा ना। तो t/4 पर a मिल जाएगा। अगर हम t/2 पे जाते हैं, इस ग्राफ के जरिए देखिए, अगर ये t/4 हुआ, अगर हम t/2 अर्थात इसका आधा पोर्शन, तो ये ग्राफ चलेगा इस तरीके से और यहां पे आएगा, यहां पे। तो x से x डैश में गया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, t/2, y में 0 विस्थापन हुआ। अब 3t/4 चले, अर्थात अब यहां से चले, ये यहां तक पहुंचा t/2, अब ये यहां से चले और यहां पे पहुंचे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3t/4 का टर्म, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस है, किस टर्म में, अब ये प्लस में था y, और y डैश क्या जाएगा, माइनस टर्म में। तो ये वैल्यू जो है a थी जो प्लस में, वो आपको कहां मिलेगी, -a के टर्म में, ठीक है। जब ये वैल्यू आपको -a के टर्म में मिल रही है, तो यहां पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -a। अब पूरा रोटेशन ले लेते हैं। अगर हम पूरा रोटेशन ले लें, यहां से देखिएगा, अब ये रोटेशन हमारा कंप्लीट हो गया, किसमें से किसमें तक, ये हो जाएगा आपका x डैश से y डैश, y डैश से x डैश, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट रोटेशन हमारा कितना हो गया, 2π अर्थात 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा t हो जाएगा। तो t का हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, फिर हमारी उसी स्थिति में पुनः आ गया। तो अब हम इस ग्राफ में देखें डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, तो हमारे पास दो वैल्यू होगी, -a और +a। तो +a हो गया ये हमारा, और -a हो गया ये हमारा। तो +a से -a में वैल्यू को हमें रखना है। तो ये हमारा मिडिल पॉइंट हो गया O, या हम कह सकते हैं ओरिजिन पॉइंट। तो यहां से जब ग्राफ हमारा प्लॉट हुआ, इस तरीके से चला साइन वेव के टर्म में, तो हमें श्रृंग और गर्त के रूप में मिलना स्टार्ट हुआ। अब हम इस श्रृंग के रूप में चलें, श्रृंग वाले ग्राफ में, तो ये हमारा हाईएस्ट पीक वैल्यू क्या है, यहां से अगर हम इसको हाफ करते हैं तो ये हमारा t/4, क्योंकि यहां से यहां तक t/2 होगा, यहां तक 3t/4 होगा, और यहां तक कंप्लीट साइकिल होगा हमारे पास t का, ठीक है। तो 0 से यहां तक चलेंगे तो ये हमारा हाफ, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, t/4 का टर्म हो जाएगा। अगले स्टेप में चलेंगे, यहां पे हमें जब मिलेगा t/2 के टर्म में, तो ये हमारा 0 मिल जा रहा है, ठीक है। अगले स्टेप में चले हैं तो ये हमारा -a के टर्म में मिल जा रहा है, ये आप देख रहे होंगे। और जैसे ही हमने t पे गए, ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, a की 0 हो जाएगी, y की, ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का समय ग्राफ को दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कर्व खींच सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका सरल आवर्त गत करते हुए कण का वेग, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन।
जैसा कि आप लोगों को इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि निर्देश वृत्त की परिधि पर चलते कण P, यहां पे देख रहे होंगे ये कण आपका P है, के स्पर्श रेखीय वेग, आपको मोशन में पढ़ाया गया था स्पर्श रेखीय वेग, तो यहां पे स्पर्श रेखीय वेग का मतलब हो गया v से, और ये स्पर्श रेखीय कोणीय वेग में घूम रहा है, तो v का मान क्या हो जाएगा v का मान क्या हो जाएगा ओमेगा a का टर्म। तो ये दो घटक में टूटेंगे, वियोजित हो जाएंगे, एक आपका साइन थीटा के टर्म में, दूसरा आपका कॉस थीटा के टर्म में। ठीक है, तो v इक्वल टू ओमेगा ए क्या है, स्पर्श रेखीय वेग। तो अगर हम पी एन के समांतर घटक देखें तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, v साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है ओमेगा टी है। ठीक है, जब साइन थीटा की वैल्यू ओमेगा टी रख देंगे तो P के समांतर घटक क्या हो जाएगा, v साइन ओमेगा टी का टर्म हो जाएगा। अब हम बात करें अगले घटक के बारे में, यह था हमारे पास समांतर घटक। अगले घटक में बात करें लंबवत घटक, तो Pn के लंबवत घटक अर्थात v cos थीटा का टर्म, बात वही है जो पुरानी थी, हमें फिर थीटा की वैल्यू को रख देना है, तो v cos ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप, तो घटक v cos थीटा का टर्म मिल गया, तो कण P से, इस कण P से वृत्त के व्यास कौन सा हो जाएगा आपका, ये y और y डैश का टर्म, पर खींचे गए लंब के पाद n, यहां तक खींचे गए लंब के पाद n की गति की दिशा OY, गति की दिशा क्या हो रही, OY का के समांतर है, तो लंब पाद n का क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो n की गति सरल आवर्त गति हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या मिलेगा कि सरल आवर्त गति करते कण का वेग, तो v इक्वल टू v cos ओमेगा टी है, और v की वैल्यू हमें पहले से ही पता है कि ओमेगा ए, यहां पे देखिएगा v की वैल्यू हमें पहले से पता है कि ये ओमेगा ए है, तो ओमेगा ए की वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, तो v इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी का टर्म हो जाएगा। ठीक है, हमें एक फार्मूला पहले से पता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, पता है ना आपको। तो cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में हो जाएगी, और उसको हम चेंज करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो v इक्वल टू ओमेगा ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका समीकरण फर्स्ट बन गया। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहां से देखिएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आपका ओमेगा टी कहां पे जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी ओ यन की गति की दिशा ओ आई के समांतर है, तो वो ओ आई के समांतर मतलब वाई स्क्वायर, और ओपी क्या है आपका, यहां पे त्रिज्या है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, किस टर्म में, साइन थीटा के टर्म में। तो वैल्यू को पुट करते हैं, v इक्वल टू ओमेगा ए अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का टर्म। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर कर लेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास v इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, आप लोग लिखते भी चलिएगा साथ साथ। ओके, तो इस समीकरण से यह स्पष्ट हो रहा है कि कण की कला ओमेगा टी अथवा विस्थापन y के बदलने से v का मान क्या हो जाता है, बदलता है, जबकि v मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ओमेगा ए हो जाएगा, जबकि ओमेगा टी इक्वल टू 0 अर्थात y इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर तो v मिनिमम निकालेंगे देखा तो v मिनिमम क्या हो जाएगा, 0, जबकि ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 अथवा 3π/2। दो ही केस में हमें मिल रहा है, तो अर्थात y इक्वल टू प्लस माइनस a का टर्म मिलेगा। तो v मिनिमम कब हो रहा है, तो ओमेगा टी इक्वल टू π/2 या 3π/2। ठीक है ना, तो ये आपको वैल्यू मिल गई। अब हम अगले केस में देखें तो इस प्रकार से हमें कुछ मान निकल के मिल रहा है कि गति की मध्यमान स्थिति पर कण का वेग अधिकतम तथा अधिकतम विस्थापन स्थिति पर कण का वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा सा नोट्स निकल के आता है, उसको लिखते हैं कि कण का वेग विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कण का वेग विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो v इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, ये एक फार्मूला निकल के आता है और इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण। अभी क्या निकाले, सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग। अब की क्या निकालना है, त्वरण, एक्सीलरेशन, जिसे हम अल्फा से भी प्रदर्शित करते हैं तो और स्मॉल ए से भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहां पर हमने स्मॉल ए को त्रिज्या कंसीडर कर लिया है, तो इसलिए हम यहां पर एक्सीलरेशन को इस अल्फा से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपका पुराना वाला ही फिगर है, चित्र है, उस चित्र में आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, नीचे की तरफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन थीटा का टर्म पहला घटक हो गया, ओमेगा स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर का थीटा टर्म। ठीक है, तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ओमेगा से। ठीक है, तो ये थीटा कोण है आपका, तो ये समांतर कोण होने के नाते ये भी थीटा कोण हो जाएगा। तो O और N के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। तो x से y में जाने का मतलब है t/4, t/4, y से x डैश में जाने का मतलब है t/2, x डैश से y डैश में 3t/4 और y डैश से x डैश x में जाने पर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। एक कंप्लीट रोटेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें भी दो घटक बन रहे हैं, तो Pn के समांतर घटक क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए cos थीटा का टर्म, और थीटा की वैल्यू हमें पहले से पता है, बहुत पहले से, तो ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल ए इंटू कॉस ओमेगा टी। तो Pn के लंबवत घटक क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए साइन थीटा। पुरानी बात वही है कि थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है, तो ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी यहां पे। तो हमें एक्सीलरेशन निकालना है, हमें एक्सीलरेशन निकालना है। तो घटक ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी में देखें तो कण P से वृत्त के व्यास y से, कहां से, y से y डैश,
पर खींचे गए लंब के पाद n की गति की दिशा OY के समांतर है, OY के समांतर है, परंतु इसकी दिशा लंब पाद n की गति की दिशा के विपरीत है, क्योंकि वो प्लस में माइनस में, तो विपरीत है, अर्थात साम्य स्थिति O की ओर है। तो ये हमारा n का त्वरण है। तो n सरल आवर्त गति कर रहा है, अतः सरल आवर्त गति करते कण का त्वरण क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू हो जाएगी, a साइन ओमेगा टी की वैल्यू, वो आपकी क्या है, y है। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y का टर्म मिल जाएगा। यह आपका कोई एक समीकरण नंबर 2 हो गया और यह आपका पहला समीकरण हो गया। ठीक है, तो अगर हम अल्फा मैक्सिमम देखें तो 0 हो जाएगा, जबकि ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जा रही है, π/2 हो जा रही है और 3π/2। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a का टर्म हो जाएगा, ये आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम अल्फा मिनिमम अर्थात एक्सीलरेशन मिनिमम का केस देखें तो क्या हो जाएगा, 0, जबकि ओमेगा टी 0 अथवा पाई 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, माइनस क्या शो कर रहा है आपको, विपरीत दिशा की ओर। तो कण का त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती एवं दिशा के विपरीत होता है।